लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहलगाम आतंकी हमले में घायल हुए लोगों का हाल जानने के लिए जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। उधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बिहार के मधुबनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त मैसेज दिया। पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा देंगे। भारत ने लगभग सभी G20 सदस्य देशों के राजनयिकों और अपने रणनीतिक साझेदारों को पहलगाम आतंकी हमले और सीमा पर आतंकवाद से इसके संबंध के बारे में जानकारी दी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत में आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार भी लगातार एक्टिव है। इस बीच सरकार ने गुरुवार को जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाई वो बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पहलगाम हमला माहौल खराब करने के लिए किया गया, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, पर्यटन लगातार बढ़ रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सभी दलों की ओर से कहा गया है कि वो इस मामले में सरकार के साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ हैं। रिजिजू ने कहा कि पार्टी नेताओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय और खुफिया ब्यूरो IB के अधिकारियों ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। सूत्रों की माने तो ये भी बताया गया कि बैठक में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने सांसदों को कुछ जानकारी दी। रिजिजू ने कहा, सरकार ने सांसदों को आतंकवाद और उनके समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सर्वदलीय बैठक के बाद सूत्रों का कहना है कि पहलगाम में सैनिकों की मौजूदगी थी। उन्हें वहां पर इसलिए तैनात नहीं किया गया क्योंकि स्थानीय अधिकारियों को पर्यटकों को बैसरन इलाके में ले जाए जाने को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। सूत्रों का कहना है कि टूर ऑपरेटर्स और स्थानीय होटल मालिकों की ओर से पर्यटकों की आवाजाही के बारे में अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। सूत्रों का कहना है, बैठक के दौरान कई विपक्षी सांसदों ने अपनी भावनाएं जाहिर की, लेकिन इस दौरान कोई तीखी बहस नहीं हुई। सर्वदलीय बैठक में अलग अलग दलों के नेताओं ने सरकार को भरोसा दिलाया कि वो आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में पूरी तरीके से उसके साथ हैं। हालांकि सांसदों की ओर से जम्मू कश्मीर के इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर सुरक्षा में चूक का मुद्दा भी उठाया। बैठक में सरकार की ओर से कहा गया कि वो घाटी में सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर सभी जरूरी कदम उठा रही है। यह हमला ऐसे वक्त में माहौल खराब करने के मकसद से किया गया जब वहां की अर्थव्यवस्था की स्थिति लगातार सुधर रही थी, पर्यटन जोर पकड़ रहा था। सरकार ने बैठक में क्या कुछ कहा है, जान लीजिए। सरकार ने बैठक के दौरान आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। विपक्ष ने भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मांगी। साथ ही उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को अपना पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में शामिल सभी नेताओं ने पहलगाम हमले की एक स्वर में कड़ी निंदा की है और सरकार को किसी भी कठोर कदम का पूर्ण समर्थन दिया। हालांकि उनकी ओर से पर्यटक स्थल पर सुरक्षा चूक का मुद्दा भी उठाया गया। उन्होंने ये भी सवाल किया कि वहां कोई सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं तैनात था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सुरक्षा में चूक का मामला उठाया। हमले के तुरंत बाद कार्रवाई नहीं किए जाने पर सवाल उठाया। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी सांसदों को ब्रीफ किया कि चूक कहां हुई, किस परिस्थिति में आतंकी हमला हुआ। बताया गया, पहलगाम में जहां यह हमला हुआ वहां पहुंचने में करीब 2.5 घंटे लगते हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर संसद में हुई सर्वदलीय बैठक में टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक संदीप ने बैठक में कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र के साथ हैं। देश को एकजुट होकर इससे लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री को सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख के साथ बैठक करनी चाहिए। इतने महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पर सुरक्षा बल क्यों नहीं तैनात थी? बीजेपी इसका सांप्रदायिकरण क्यों कर रही है? ऐसे सवाल टीएमसी के सांसद ने उठाए इस सर्वदलीय बैठक में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।